हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं रैपिडिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का चौथा दिन, फोर्थ डे। छोटे छोटे वाक्यांश, फ्रेजेस। अंग्रेजी में वाक्य की जगह कई बार वाक्यांश अथवा केवल दो एक शब्दों से काम चलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यस सर, नो सर, वेरी गुड सर आदि। ये वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित है कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। ये वाक्यांश बहुत सरल भी है क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं है। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश जो कि पूरे वाक्य की पूर्ति कर देता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। यहाँ पर देखिए, मैं अभी आ रहा हूँ, इसका इंग्लिश में पूरा वाक्य कैसे बनेगा? आई एम जस्ट कमिंग। तो आई एम हटा के जस्ट कमिंग एक वाक्य का छोटा अंश ले लिया है जो कि वाक्य की पूर्ति कर देता है, मतलब उससे भी काम चल जाता है। ठीक है, पूरा वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है, फाइन, वेरी गुड, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, और यू कैन से एज यू प्लीज़। या तो आप बोलेंगे एज यू लाइक या फिर एज यू प्लीज़। और कुछ एनीथिंग एल्स, बस रहने दो, दैट्स इनफ, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, अच्छा, ओके, क्यों नहीं, वाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बीट, ध्यान रखना, टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, हाँ ज़रूर, येस बाय ऑल मीन्स, बहुत है, दैट इज़ टू मच, हाँ सर, यस सर, नहीं, कभी नहीं, नो, नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, और यू कैन से डजंट मैटर। कोई बात नहीं को इंग्लिश में आप या तो बोलिए नेवर माइंड या फिर आप बोल सकते हैं डजंट मैटर। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई ख़ास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, आइए, वेलकम, भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा चलते हैं, गुड बाय, गुड बाय, आपको भी विदा, बाय बाय, यानी विदाई के समय गुड बाय, बाय बाय, बाय, सी यू या सी यू टुमारो अगर आप कल मिलने वाले हैं तो ऐसे वाक्य, ऐसे फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। जरा सा भी नहीं, नॉट द लिस्ट, जरा सा भी नहीं, नॉट द लिस्ट। ये लगभग सभी वाक्यांश हैं, पूर्ण वाक्य नहीं, पर इनसे पूर्ण वाक्य जैसा काम लिया जाता है, जैसा कि हमने पहले भी समझा और देखा भी है ना। अब बी पार्ट, इसका ए पार्ट है जिसमें हमने 25 फ्रेजेस देखी। अब बी पार्ट देखते हैं जिसमें आज्ञा या आदेश के वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ कमांड और ऑर्डर। ठीक है, तो ये 20 है, इन्हें भी हम देखते हैं और समझते हैं। रुको, आई से स्टॉप, आई से स्टॉप, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं स्टॉप, रुको को स्टॉप या फिर आई से स्टॉप। बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहाँ ठहरो, वेट हियर, इधर आओ, कम हियर, इधर देखो, लुक हियर, यह लो, टेक इट, पास आओ, कम नियर, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे जाओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ, तैयार हो जाओ, बी रेडी, या आप बोलेंगे गेट रेडी, बी रेडी और यू कैन से गेट रेडी। चुप रहो, कीप क्वाइट, सावधान रहो, बी केयरफुल और यू कैन से बी कॉशियस। धीरे चलो, गो स्लोली और यू कैन से वॉक स्लोली, या तो आप बोलेंगे गो स्लोली या फिर वॉक स्लोली। तुरंत जाओ, गो एट वंस, यहाँ रुको, स्टॉप हियर, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, चले जाओ या निकल जाओ, तो आप बोलेंगे गो अवे या गेट आउट, या तो आप बोलेंगे गो अवे और या तो फिर गेट आउट। कर्ता न होते हुए भी ये पूर्ण वाक्य हैं क्योंकि इनमें क्रियाएं अपने स्थान पर हैं। ये आदेश कमांड की वाक्य है, इनमें यू यानी तुम यानी कि कर्ता अर्थ को देखते हुए अपनी ओर से लगाना पड़ता है, अर्थात यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। और देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, है ना। तो चलिए देखते हैं हम इन्हें। ऊपर बी भाग में सभी आज्ञा या आदेश के वाक्य हैं। ये देखिए बी भाग में ये जो थे, रुको, मतलब किसी को बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं कि रुको, सुनो, ऐसा करो, वैसा करो, तो ये ऑर्डर देते हैं ना इस तरह से। तो स्पीक, लिसन, हेलो, वेट हियर, इस तरह से हम किसी को ऑर्डर देते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है, आदेश के वाक्य है। आप इन्हें थोड़े से प्रयत्न से प्रार्थना सूचक वाक्यों में भी बदल सकते हैं। जैसे कैसे बदलेंगे? प्रार्थना सूचक यानी कि किसी को रिक्वेस्ट करनी हो तो प्रार्थना करनी हो, है ना, किसी को बोलना हो कि ये कर दो, तो कैसे करेंगे? ऊपर के सभी वाक्यों से पहले प्लीज़ जोड़ें।
पहला वाक्य इस प्रकार बनेगा, कैसे? जैसे कि स्टॉप, स्टॉप आई से स्टॉप नहीं, स्टॉप है तो उसको उसके पहले क्या लगा दोगे आप? प्लीज़। सभी के आगे प्लीज़ लगा देंगे तो वो एक रिक्वेस्ट करना, किसी को प्रार्थना करने के जैसा हो जाता है वो वाक्य, फ्रेजेस। तो प्लीज़ स्टॉप यानी ज़रा रुकिए। इसी तरह से सभी में हम प्लीज़ लगा देंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्लीज़ स्पीक, ज़रा बोलिए। प्लीज़ लिसन, प्लीज़ वेट हियर, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ लुक हियर, प्लीज़ टेक इट। इस तरह से आप सभी सेंटेंसेस में, सभी फ्रेजेस में आप क्या कर सकते हैं? प्लीज़ लगाकर आप रिक्वेस्ट, आप प्रार्थना सूचक वाक्यों को बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सभी वाक्य बनेंगे। इस तरह इन वाक्यों की क्रियाओं का अर्थ आदर सूचक हो जाएगा, है ना। आदर के साथ बोलना, रिक्वेस्ट करना, इस तरह से हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो सेकेंड पॉइंट, जब आप अपने अधिकारी से अवकाश मांगे या ऐसे ही कोई और प्रार्थना करें, वहाँ प्लीज़ के स्थान पर काइंडली का प्रयोग करें, है ना। जैसे आपने देखा होगा एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें काइंडली यूज़ करते हैं, है ना। तो कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। देखिए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। इसी तरह से दूसरा, कृपया मामले की जांच पड़ताल करें, काइंडली लुक इनटू द मैटर, काइंडली लुक इनटू द मैटर। इन दोनों वाक्यों में प्लीज़ शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, काइंडली शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है ना, थोड़ा ही माइनर सा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अभी जो भी आपने देखा उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। थर्ड पॉइंट, डोंट को डू नॉट शब्द का, डोंट क्या है? डू नॉट शब्द का संक्षिप्त रूप है। मतलब जो डू नॉट है उसको डोंट बोलना चाहिए अगर आप स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो, क्योंकि जो भी है उनको शॉर्ट फॉर्म में आप थोड़ा बोलते हैं। डू नॉट को छोटा करके जितना अच्छा रहेगा वो बोलोगे उतना अच्छा। ठीक है, तो डोंट डू नॉट का संक्षिप्त रूप है, तथा कांट कैन नॉट का, तो कैन नॉट नहीं बोलना, कांट बोलना है। ठीक है, आदेश और प्रार्थना के वाक्य हम 9th डे होगा उसमें देखेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।